बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया और हमारी मौजूदगी जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के जो है राजद के सक्रिय नेत्री बीना झा हैं और इनसे जो है राजनीतिक से जुड़े कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। सम्राट चौधरी एक बयान देते हैं और वो कहते हैं केरल से लेकर कश्मीर जम्मू कश्मीर तक जो है इंडी गठबंधन के लोग जो है भारत को अपमान करने में लगे हुए हैं। जैसे कल का मामला है कि अशोक स्तंभ को अपमान किया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए, सम्राट चौधरी हैं बिहार में और बात करते हैं केरल की, तो ये तो खुद उनको समझना चाहिए कि डिप्टी सीएम है बिहार के, केरला की बात करते हैं, करना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है काफ़ी सौगात दे रहे हैं। आज भी जो है उनका एक सौगात आया है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो मानदेय बढ़ा दिए और लगातार जो है वो कई सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देखिए, जब भी चुनाव आता है तो सौगात बांटते हैं और कितना काम ज़मीन पे हो रहा है यह भी सारे लोग जान रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय जब भी बढ़ता है ये विश्व बैंक फिनांस करता है, ये बिहार सरकार फिनांस नहीं करती है। इसलिए उसमें मुख्यमंत्री जी का जो भी करना है वो हमेशा चुनाव के मौके पर भी करते हैं। जीविका दीदी का काम हो, सहायिका सेविका का हो, जो भी बढ़ाते हैं, लेकिन वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के खाते पर अभी तक तो पैसा गया नहीं है ना। ऐलान कर दिए ना, ऐलान कर दिए तो ये चुनावी ऐलान है। चुनावी ऐलान तो कुछ भी हो सकता है। जो आप घोषणा पत्र आप कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उसको ज़मीन पर लाना बड़ा कठिन काम है। मुख्यमंत्री जो भी ऐलान करते हैं उसको स्वीकृति कर देते हैं। पिछले बार भी जो है उनका एक घोषणा आया और बिहार के प्रत्येक महिला जो है 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा प्रत्येक परिवार में और उसके रोज़गार के लिए दिया जाएगा और जो है उनका जो है फॉर्म भरने की तिथि भी निर्धारित कर लिया गया, स्वीकृति भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। फिर भी बिहार में बेरोजगारी है। क्यों इतनी बेरोजगारी है? रोज़ लाठियाँ चलती हैं, लोग बच्चे मार खाते हैं, तो ये तो देखने की चीज़ है। बिहार में अगर रोज़गार मिल जाता तो क्यों लोग उनके यहाँ धरना प्रदर्शन करता, क्यों मार खाता? लड़कियाँ, औरतें भी मार खाती है, लड़कियाँ भी मार खाती हैं। इसे बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं एक परंपरा हो गया है मार खाने का। पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ करता था कि जब भी सरकार किसी की भी हो, उस समय में भी लोग धरना प्रदर्शन अपनी मांग को रखते थे, अपने अधिकार को रखते थे। हमारा अधिकार है मांग करना सरकार से, किसी की भी सरकार हो। लेकिन ये जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं ये तो शर्म भी शर्मसार हो गया है। महिलाओं के ऊपर पानी, यही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पानी पटा पटा के मारा गया था, फिर यही है लाठी डंडा से मार लगता है उसको। ये सौगात क्या दे रहे हैं? ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। जानबूझ के अपराध तंत्र हावी है बिहार पर। आप सारी बात देख रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्ट लोग हो गए हैं। इतनी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया कि लोगों को काम नहीं हो रहा है। तो बेरोजगारी के आलम में लोग क्या करेगा? ये मुख्यमंत्री की घोषणा तो घोषणा है। आधी आबादी को रोज़गार मिलेगा और पलायन रुकेगा। बिहार में जो है ये अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो स्वीकृति भी मतलब उनके कैबिनेट से भी पास हुआ है। कैबिनेट से पास हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कैबिनेट से पास होती है। तो उसमें रोज़गार जब मिल जाए, हाथ में आ जाए तभी ना। तो पहले मुख्यमंत्री आगे रहेंगे, ये इसकी गारंटी तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री आगे रहेंगे, आगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन आगे मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव जी, तो बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये कौन होते हैं बिहार में रोज़गार देने वाले? जो तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं उसी को नीतीश जी वहाँ पे ले आते हैं। जो घोषणा तेजस्वी यादव करते हैं कि अब ये आगे ये करना है, उसी चीज़ को मुख्यमंत्री ले आते हैं। इससे अलग हटके कोई किसी बात की घोषणा हो तब तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी अपने अंदर से इस चीज़ को दे रहे हैं, अपने तरफ से सौगात दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ विपक्ष, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो घोषणा करते हैं उसी बात को मुख्यमंत्री जी कल होके लागू कर देते हैं। तो ये उनकी सरकार है, सत्ता है।
तो यही दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है एनडीए के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के पास विजन है, वो जो है विकास पुरुष हैं, और महागठबंधन के पास जो है कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार जी देखिए, उनके पास विजन क्या है, वो सत्ता में है, सरकार है, तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। आज बिहार में पहले भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये दुरुपयोग नहीं होता था। बार बार मुख्यमंत्री का आना ये पैसा का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है, प्रशासन का दुरुपयोग है। जब कभी मुख्यमंत्री आते हैं तो पूरे बिहार का मशीनरी उसमें लग जाता है सेवा में। तो अब उस समय अगर कोई घटना घट जाए, थाना में एक चौकीदार रहता है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि बार बार ऐसे माने मुख्यमंत्री का आना क्या ये अच्छा है। इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दारोगा प्रसाद राय भी हुआ करते थे, सत्यनारायण सिंह भी हुआ करते थे, भागवत झा आज़ाद भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनसे पहले लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। लेकिन इस तरह से कभी हुआ नहीं था कि मुख्यमंत्री को बार बार आना। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो भी पदाधिकारी है ब्लॉक से लेके आज देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ राजस्व कर्मी हो, कोई पदाधिकारी हो, इनकम टैक्स वाला, उसके यहाँ ये ईडी रेड होता है, वो कहाँ से निकलता है, वो कहाँ से निकलता है। ये ईमानदारी है बिहार की। तो ये सारे लोग कहाँ से आते हैं? राजद के। कार्रवाई तो क्या कार्रवाई होती है? पहले घटना घटती है तो कार्रवाई क्या होगी? कहाँ कार्रवाई हो रही है? जहाँ पकड़ाता है वैसे पर सीधे कार्रवाई होते है। नीतीश कुमार जो है कि पर सरकार में पूरे कार्रवाई होती है। घटना घटती क्यों है? इसके जन्म में तो जाइए। जब आप इतने टाइट हैं, ईमानदार हैं, तो ये घटना क्यों घटती है? दहशत में अगर लोग रहेगा तो ये घटना नहीं घटेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहाँ भी जाइए, किसी भी गरीब आदमी आज भी भटक रहा है। आज भी लोग, आप जाके देखिए, जहाँ देहात है, जहाँ गांव घर है, वहाँ जाके देखिए कि कहीं सड़क नहीं है, पीसीसी ढलाई नहीं हो रहा है। वो लोग आज भी पानी में डूब रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। कहाँ है विकास पुत्र? मटिहानी विधानसभा आप चले जाइए, चरिया बरियारपुर विधानसभा आप चले जाइए, सकरवासा के तरफ आज भी बाढ़ में लोग डूब रहे हैं। आप तो जाके देखिए एसकमाल के तरफ, जहाँ भी जाइए आप देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? विकास तो रोड पे दिख रहा है कि मुख्यमंत्री आने वाले थे, आनन फानन में तो पूरा ब्लीचिंग पाउडर का साफ सफाई हो गया। आज हम मंझौल में है, मंझौल में चलिए हम आपको दिखाते हैं। रोड पे आप देखे होंगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी बह रहा है, नाला का पानी। कहाँ विकास हुआ है? अब बताइए तो। गंदगी के लिए तो पूरे जो है पंचायत स्तर तक सफाई कर्मी को भी लगा दिया गया। हर वार्ड तक जो है झाड़ू देने वाले जो है आते हैं और कचरा लेकर चल जाते हैं। और सड़कों का जो है जाल बिछ गया है, सर पर जो है गाड़ियां दौड़ रही है। गाड़ियां मेन रोड पे दौड़ रही है। आप जब बेगूसराय से मंझौल आ रहे थे श्रीमान, तो आपने देखा होगा कि मंझौल के सतियारा चौक से लेके पुस्तकालय के बीच में दोनों तरफ आप अभी भी देख सकते हैं कि पानी, गंदगी, गंदा पानी घर का नाले वाला लोगों का बह रहा है, नाला का पानी। ये क्या विकास है? जब मुख्यमंत्री आने वाले थे तो उस समय में यहाँ से बेगूसराय तक पक्की सफाई हो गई। और सतियारा चौक के पास आप जाके देखेंगे कि दाहिने और बाएं तरफ आपको नाक नहीं दिया जाएगा, इतनी बदबू है। और वहाँ पे कचरा का ढेर लगा हुआ है। आप जाके देख लीजिए, ये देखने की चीज़ है। सफाई कहाँ हो रहा है? सफाई का तो ये एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म है जो पूरा हो रहा है। वो कचरा वाला आता है, रोड से गुजरता है, लोग को जिसको देना है वो शहर थोड़े है जो निकाल के लोग रख देगा बाहर में। ये देहात है। और अभी भी हम जहाँ हैं वहाँ पे कचरा का कोई प्रबंधन अभी तक हुआ नहीं है। कचरा वाला आता नहीं है, समझे? आपके बेगूसराय में जो है सरकार के द्वारा काफ़ी जो है विकास योजनाओं का जो है काम किया गया है। आपके बेगूसराय में जो है फैक्ट्री भी लगा है। यहाँ जो है आपको रोज़गार के अपार संभावना है। बेगूसराय में जो है मतलब कि कई काम जो है हुआ है। बेगूसराय में देखिए, अब बड़े लोग जो हैं बेगूसराय के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ व्यापार उनका बढ़ रहा है। उनके यहाँ माननीय ये प्रभारी मंत्री जो आपके ये क्या है, राजस्व मंत्री हैं संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री आके शोरूम का उद्घाटन करते हैं। और शोरूम के उद्घाटन से कितने बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, कितने गरीब लोगों से जी सकेगा, ये आप समझ सकते हैं ना। ये विकास तो हुआ उस एक व्यक्ति का
जो उनके साथ है उनको चंदा देता है, उसका विकास हुआ। बाकी जो लोग हैं, आप वहीं बेगूसराय में बिशनपुर चले जाइए, देखिए कि अभी भी लोग वहाँ महिलाएं रो रही हैं, वहाँ के गरीब लोग, दुकानदार रो रहा है, क्योंकि उसके आगे में नाला का ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं उसमें। और आप चले जाइए तेलिया पोखर के बाद, आप देखिए वहाँ मुंगेरीगंज में आप चले जाइए, आप देखिए कि लोहिया नगर में चले जाइए, ये सब शहर का ही अंग है। और वहाँ पे अभी भी गंदगी से भरा हुआ अंबाड़ है, नाले का पानी बह रहा है, लोग रोज़ उसमें शिकायत कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, तो कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। सरकार बैठी हुई है, तमाशा देख रही है, रोज़ हो गया। उनको तो वोट चाहिए ना, वो तो वोट किसी तरह लेना चाह रहे हैं, बेईमानी से भी जीत के तो विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, यही होता है। एनडीए के लोग का जो है एकदम नेता प्रतिपक्ष पर एकदम सीधा हमला होता है, और वो कहते हैं को बिना विजन के चलते हैं। और इधर जो है आरजेडी के लोग कहते हैं क्या कि जो है मेरा कॉपी किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, जो आरजेडी का कॉपी किया गया है। आपने देखा 15 महीना मात्र डिप्टी सीएम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी रहे, उसमें कितना सुधार हुआ। सारे लोग देख रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री रात में सोता नहीं। एक लड़का कम उम्र का जो मंत्री बना, डिप्टी सीएम बना है, वो स्वास्थ्य विभाग को इतना टाइट कर दिया कि जाके अस्पताल में देख रहा है कि डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हो गया, हटा दिया गया। उसके बाद से आज तक कभी किसी ने कोई जाके ये किया, कोई क्या कहते हैं उसका अस्पताल का निरीक्षण होता है? नहीं हो रहा है। आनन फानन में, मझोल में अनुमंडलीय अस्पताल बन गया, यहाँ एक लेडी डॉक्टर नहीं है। मैंने मांग किया, जो अध्यक्ष यहाँ के होते हैं एसडीएम, मैंने उनके यहाँ ये मांग रखा कि एक लेडी डॉक्टर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए कि जो भी अपर कास्ट मतलब अपर कास्ट हो, किसी कास्ट के लोग हों जो संपन्न हैं, उनका बाल बच्चा बाहर पढ़ता है, और स्वास्थ्य के हिसाब से वो बड़े लोग होते हैं तो वो पारस में या अदर पटना दिल्ली कहीं जाके इलाज करवा लेते हैं। डॉक्टर तो सभी जगह नहीं, डॉक्टर उपलब्ध हैं सभी जगह से लेकर डॉक्टर, एक प्रभारी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर आप सुन लीजिए कि अगर आपके पास बीमारी है दूसरी, डॉक्टर है कोई, महिला जो है, महिला के लिए पुरुष डॉक्टर है, महिला का डिलीवरी कराने के लिए पुरुष डॉक्टर करवाएगा। तो एसडीओ साहब का जवाब हुआ कि जीएनएम ही काफ़ी है मैडम। तो जीएनएम डॉक्टर हो गया, तो ऐसा है कि दरोगा क्यों थाना में आप देते हैं? सिपाही भी अच्छा है जो चला सकता है, एसपी की क्या ज़रूरत है? दरोगा भी बहुत होशियार होता है, बहुत अच्छा काम करने वाला कर्मठ होता है, बहुत ईमानदार भी होता है, बहुत क्या कहते हैं काम करने वाला होता है, पकड़ता है अपराधी को, तो उसी को न होना चाहिए। फिर एसपी क्यों होता है जिला में? ये बात हमको एसडीएम साहब बोले हैं मंझौल के। तो डॉक्टर आज भी महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाके देखिए कि 2 बजे के बाद कहीं नहीं, सब साफ है। 24 घंटा सेवा रहता है अस्पताल में, जो है पीएससी स्तर तक जो है 24 घंटा जो है सारा सुविधा रहता है। 24 घंटा लिखा रहता है सारा सुविधा। इधर 1 सप्ताह की बात है, जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं राजवंशी जी, खोदावनपुर पीएचसी का निरीक्षण करने गए थे। वहाँ उन्होंने पाया कि एक डॉक्टर, जबकि ड्यूटी है 3 डॉक्टर की, वहाँ मात्र 1 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर गायब थे। अब प्राइवेट क्लिनिक चलाने से किसी को फुर्सत नहीं है, सरकारी में कौन जाएगा उस टाइम देने के लिए? वो तो एक कोरम है जो पूरा करके चल दिया, बस हो गया। एक ही दवा सबको दी जाती है, एक ही दवा है, पेट खराब का भी वही दवा है, आपको बुखार लग गया तो वही दवा है, टॉनिक वही है, पैर हाथ में दर्द है तो वही दवा है, यही दवा है। सभी प्रकार की सुविधा अस्पताल में रहता है, दवाई का जो पर्याप्त उपलब्ध है, मरीज को जो है खरीदना नहीं पड़ता है, सरकार का इतना सुविधा है। सरकार को इतना सुविधा है तो आपको हम कहते हैं कि आप बगल में शाहपुर गांव है, चले जाइए। वहाँ एक हमारे मौलवी साहब हैं इबराज जी, उनके बेटा का एक्सीडेंट हो गया और मुंह पूरा देखिए चुरा गया, कुछ दिन पहले 1 महीना हुआ है। वहाँ जब अस्पताल मंझौल में गए हैं तो कुछ भी नहीं था, कोई ड्रेसिंग करने के लिए तैयार नहीं था, कहा कि यहाँ कोई सामान है ही नहीं। बेचारा उठा पुठा के बेगूसराय ले गया और किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके इलाज कराया है। यही हाल है रेफरल अस्पताल का। आप कहते हैं जो इलाज हो रहा है। आपके पंचायत में जो है मतलब पूरे बिहार में सर्वे का काम हो रहा है, और आपके पंचायत में जो है मतलब कि
भी सर्वे हो रहा है, क्या मतलब कि लग रहा है आपको? सर्वे क्या मतलब कि ये मतलब एकदम ठीक ठाक सर्वे हो रहा है? सरकार तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार को बहुत मतलब विवाद जो है विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी विवाद कभी समाप्त नहीं होगी। कोई सरकार आके इसको हाँ कर सकती है जब इसके ऊपर पूरा टाइम दिया जाएगा। अभी ये राजस्व का जो काम चल रहा है इसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो इसमें जमाबंदी का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जिनको वंशावली है, बहुत वंशावली नहीं है, जमाबंदी अलग नहीं है। खाता खेसरा चढ़ा हुआ, रसीद कट रहा है पर उस पर खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, और खेसरा जो पंजी 2 है उस पर देखने के लिए दिया नहीं जा रहा, उस पर भी गलत खेसरा चढ़ गया, जिसके कारण अभी तक चल रहा है विवाद। और सीओ जो भी आ गए हैं ना, सीओ को खुद पता नहीं है कि जमाबंदी क्या होता है और इस जमाबंदी को हम कैसे इस नंबर इस पर डालें, उसके बारे में वो पूरा लिखते हैं कि इस पर आप जमा कीजिए, वंशावली दीजिए, खतियान दीजिए, खसरा दीजिए, अमीन की माफ़ी, सारा कुछ अपलोड करने के बाद भी मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ तो दूसरे का काम क्या होगा? नावकोठी सीओ अभी तक मेरा काम नहीं किए हैं, जबकि 1 साल से हम दौड़ रहे हैं वहाँ, मेरी कुछ ज़मीन है देवरा में, तो दूसरे का काम क्या होगा? ये एक कोड़म है, हल्ला हो रहा है। सबसे दुख की बात ये है कि पहले हम देखते थे कि कोई भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र 3 साल में हुआ करता था। राजस्व कर्मचारी अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, ये डीएम साहब जब से आए हैं ना, वो 1 साल के अंदर ही राजस्व कर्मचारी का ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यहाँ थे राजेश जी चले गए बरौनी, वहाँ अशोक पाल जी थे वो चले गए भगवानपुर। तो काम करने का मौका दिया जाए तब तो, उसके बाद है इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दे के आता है, पैसा वसूली करता है। गरीब आदमी भटक रहा है रसीद कटाने के लिए, रसीद उसको एक दे दिया कि आप ले लीजिए, कटा लीजिए, कट गया रसीद, उस पर खेसरा है ही नहीं, वो क्या लेके उसकी ज़मीन कहाँ हुई? पैसा किस लिए लेते हैं? पैसा लेता है कि काम हम आपको करके देते हैं, पैसा भी ले लिया, उसका रसीद मिलता है? पैसा का रसीद नहीं देता है, पैसा का रसीद कोई देता है क्या? तो ये घूस हुआ, सुविधा हुआ तो क्या ये रिश्वत लेता है ना? तभी तो देखिए, आप देखे नहीं कि फिलहाल जो पकड़ाया है राजस्व कर्मचारी कितना माल लिया था कि हम आपका जमाबंदी कर देंगे, हैं? लेकिन किया नहीं, ये घूम रहा है पैसा लेके, काम भी नहीं हो रहा है। यही तो है, यही भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और यही विकास हो रहा है, यही विकास पुत्र हैं नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि वोट चोर गड्डी छोड़ का बहुत बड़ा नारा भी दिए और वोटर लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ी का आरोप भी लगा। तो आपके क्षेत्र में कैसा लग रहा है, कैसे लोग हैं जिनका जो है क्या कि मृत घोषित कर गया और वो जिंदा हैं? हाँ, ऐसा है, ऐसा है। वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। एक व्यक्ति, पति का नाम इस बूथ पे, पत्नी का नाम दूसरे बूथ पे, ऐसा भी है। और भी है कि जो आदमी मर गया है उसका नाम अभी तक है, वो जिंदा आदमी है नहीं, जिंदा आदमी का नाम जुड़ा नहीं है। जो खास करके सुनिए, मुसहर करके सुनिए, मेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्शस नहीं है, उनके पास आधार कार्ड को पहले मान्यता, आधार कार्ड का मान्यता दे दिया गया हर चीज़ में। आज जाए वोटर के टाइम में आधार कार्ड का मान्यता समाप्त कर दिया है चुनाव आयोग, और ये पदाधिकारीगण आधार कार्ड के नहीं मान रहे हैं। वो कहाँ से लाएगा? वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जो सदा वर्ग से आता है, महादलित परिवार से, उसको उतना समझ भी नहीं है, अभी डेवलप भी नहीं किया है, उसके पास कोई पेपर है नहीं। आवासीय के लिए अभी तक वो चक्कर लगा रहा है, सीओ वहाँ आवास बीडीओ के यहाँ उसका आवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ये क्या तरीका है? कहाँ विकास हुआ? ही तो वोटर लिस्ट में सारी गड़बड़ियाँ हैं ही, उन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है, नाम है भी तो उसको पता नहीं है कि मेरा किस बूथ पे है। ये थे बीना झा, और ये जो है राजद के सक्रिय नेत्री है, और यहाँ के लोगों की समस्या किस ढंग से है, किसानों किस ढंग से परेशान है, और इन्होंने अपनी बात रखी।